मुस्लिमों के संबंध में एट्रोसिटी एक्ट बनाना होगा। लोक संख्या के अनुसार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना होगा। फातिमा आवास योजना लागू करना होगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 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 महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले माई फातिमा शेख जिंदाबाद 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 भाई उस्मान शेख महात्मा ज्योतिबा फुले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी संत महापुरुषों को और जितने भी हमारे देश के अंदर महान संतों का और शहीदों का जो संदेश रहा है, उन महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज इस सम्मेलन में जो खासकर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत और भारतीय मुस्लिम परिषद की ओर से आयोजन किया गया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आज हमारे जांबाज लीडर, न केवल मुस्लिम समुदाय से बल्कि सारे भारत में जो है, जो मुस्लिम समाज में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक तो कहा जाता है, लेकिन अब जो गिनती हुई बिहार के बाद में, वो सबसे ज़्यादा संख्या वाला एक समुदाय हमने देखा है उसको। तो उस समुदाय को बिलोंग करते हुए और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे जांबाज लीडर प्राध्यापक जावेद पाशा जी। तो साथियों, सब आप यहाँ पे जो आए हैं धुरंधर लोग हैं, एक से एक लोग हैं। और आपके लिए गालिब ने एक शेर कहा था, लोग कहते हैं जमाना बदलता है, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। इसलिए आप लोगों को मेरा कहना है, संविधानवादी हिंदू हैं वो आपके साथ खड़े हैं। इसलिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि एक जो मुस्लिम कौम जो है, जिसको सताया गया है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, और एक बहुत साजिश के तहत उसको अछूत बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उस षड्यंत्र को हमने भाप लिया है। और ऐसे जांबाज लीडर जो है हमारे साथ में, जो जावेद पाशा जी जो हैं, ये थिंकर हैं, ये विद्वान हैं, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम अपने लीडर को हम लीडर नहीं मानते। वो झूठ को 100 बार बोल रहे हैं, वो गाय के दूध को जो है 150 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन हम गाय के दूध को 100 रुपए लीटर नहीं बेच पा रहे हैं। कितनी भयानक बातें हैं। इस बात को हमको समझना है कि चोर जो है वो चौकीदारी के काम में आ गया है, कुत्ता जो है मटन की रखवाली के काम आ गया है, और बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली आ गई है। अब आपके लिए कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए पहले हम सोचते थे कि अब जो है 2024 के बाद हम अपने बेटे की शादी करेंगे, फिर हम अच्छा बंगला बनाएंगे, और फिर हम लोग जो है जाके एक संगठन करेंगे। फिर अब दुश्मन ने तय कर दिया आपकी डेट, उसने डेट लाइन बना दिया कि 2024 तक नहीं सुधरे तो फिर आपको गांव के बाहर बसा दिया जाएगा। एनआरसी अभी भी जो है होल्डिंग में है। मुसलमान भाइयों को ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर खतरा है वो कानून। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे भी क्या खाक दिया करते हैं। आपके अंदर वो मरता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, हम क्यों बाबा साहब को मानते, क्योंकि उसने कहा कि बहुत ज्यादा जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, कम जियो लेकिन शेरों की तरह जीना है। आपको कम जीना है लेकिन शेरों की तरह जीना है। ज्यादा जिंदगी की कोई बोझ उठा के नहीं जीना है। जावेद साहब से जब बात हो रही थी, जावेद साहब ने कहा कि उनको जब देने की बात हो रही है और जीआर दोनों कौम का निकला हुआ है, तो मिलेगा तो या तो दोनों को मिलना चाहिए या तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर उनको दे रहे हैं तो हमारा हिस्सा क्यों मारा जा रहा है, और अगर हमको नहीं दे रहे तो उनको देंगे किस आधार पर। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि रिजर्वेशन की जरूरत इस कौम को भी है। मुस्लिम समाज के ऊपर जो पिछले 10 साल में जिस तरह से हमले हुए, मस्जिदों पे झंडे लगाने का कार्य हुआ, मस्जिदों पे खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगे हैं, हमारे बच्चों को मॉब लिंचिंग के नाम पर रोडों पे मर्डर किया गया है, हमारे औरतों के साथ में बदतमीजियां हुई है, हमारी औरतों पे हुए जुल्म करने वाले अपराधियों का खुलेआम सत्कार हुआ है। आज पोजीशन ये है कि मुस्लिम समाज की परिवार के अंदर डर और दहशत का माहौल पैदा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एट्रोसिटी एक्ट बनाया तो उनके दिमाग में ये बात थी कि जो दलित समाज है उनको जिस तरीके से आज से पहले परेशान किया जा रहा था, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए एक कानून होना चाहिए। आज हमें ये चीज महसूस हो रही है कि इस मुल्क में एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें अगर हमारे मजहबी हुकूक को उस पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो उसको एट्रोसिटी एक्ट के तहत में वो सजा दी जाए जिसको देखकर आने वाली नस्लें हम पर वो जुल्म करने की हिम्मत ना कर सके। आदरणीय जावेद पाशा साहब का विशेषकर आपके
जानिब से उनका धन्यवाद इसलिए जाहिर करता हूं कि उन्होंने सभी तबके को एक मंच पे बुलाया। यहाँ हमारे सरदार जी भी है, हमारे आदिवासी भाई भी, हमारे ओबीसी भाई भी है, हमारे मुस्लिम भाई भी है, हमारे दलित बांधव भी है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम यहाँ की धरोहर है। अगर आपने 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को और मराठा समाज को दिया था और जिसको हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया, तो आपने लागू क्यों नहीं किया? जिनको लागू नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा, वो लेके रहेंगे करके 60 मोर्चे निकालते हैं और कल तो सैलाब था और 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 24 तारीख तक आपने हमको आरक्षण देना ही चाहिए। सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देके आपने उनको ओबीसी में कन्वर्जन करो, अदरवाइज हम ये सत्ता हिला के रखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आज की भी हालत में 288 में से कम 150 या 250 मराठा आमदार और मराठा मंत्री है ही है। चलो थोड़ा सा दिल्ली की बात, चाहे फिर ये मुस्लिम आरक्षण हो, प्रतिनिधित्व हो, एट्रोसिटी हो, एट्रोसिटी की मांग मुस्लिम समाज ने, जावेद साहब आपने इस कॉम्प्लेक्स में पहले की, हमने तेली समाज ने और ओबीसी समाज ने, हमको भी एट्रोसिटी का प्रोटेक्शन चाहिए। कादर साहब, ये मांग हमने काफी पहले रखी है क्योंकि हमारी भी सूरत देखना तो लाजमी नहीं था ना। तो जब तक हम सत्ता में नहीं जाएंगे, हमारी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 3 प्रस्ताव जो हमने दिए, हमारे आज जो कमेटी की तरफ से आए हैं, उसमें यह है कि संख्या के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए, नॉट ओनली शिक्षा और रोजगार में, बल्कि उसका पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होना चाहिए। उसकी संख्या के अनुसार आपको राजनीति में भी जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के आपकी जो कोटा तय हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को उधर आने से मना कर रहे हैं लोग, हम रिजर्व करना चाहते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर पहले देशों को तो हमको देना पड़ेगा। दूसरा हमारा जो है एट्रोसिटी एक्ट, जिस तरह से दलितों के ऊपर जो है, आदिवासी भाइयों के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, मुसलमानों की ये भी वही से ज्यादा समस्या हो गई, बल्कि उनसे ज्यादा भयानक समस्या है, इसलिए उनके ऊपर भी एक मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारा आरक्षण जो पहले से 5% आरक्षण यहाँ पे मिला था, और आज जो है अब्दुल कलाम जी की जयंती है, कितनी बड़ी बात है। उनने कहा था सपने भी वो क्या जो आप नींद में देख के सोते हो, देखते हो, सपने वो जो तुम्हारी नींद को उड़ा दे, वो सपने आपको देखना है। नींद में तो सपने बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा सपना देखो जो तुम्हारी नींद हराम कर दे। और आज एक गरीब का बच्चा राष्ट्रपति देश का अब्दुल कलाम बन गया, और उसी तरह से आपको भी सोचना होगा कि आपका सोच ऊंचा होना चाहिए। अगर आपका सोच छोटा हो जाएगा तो फिर आप छोटे लोग कहलाओगे। इसलिए ऊंचा सोच रखो, जाओ अपनी दीवार पे लिखो मुस्लिम भाइयों कि तुम्हें इस देश के शासन करती जमात फिर से बनना है। और वो आह्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि से और बाबा ताजुद्दीन की भूमि से आज आप लोगों को दिया जा रहा है इस संदेश के माध्यम से। और अंत में हमारा एक नारा है, कुछ तो करो जिंदगानी में, आग लगा दो पानी में, और कुछ न कर सको तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इसलिए साथियों